निजात के काम का जो रुपया पैसा है वो ज़ाया होने की तरफ जाता है। खैर, चूंकि इसकी ज़िंदगी में रूल कुदस था, इसलिए रास्तबाज भी था और खुदा तरस था, और इसको ही रूल कुदस ने आगाही भी दी कि क्या दी इसको रूल कुदस ने। अब यीशु मसीह को लोग क्रिसमस पर क्यों नहीं कबूल कर पाते, या बाकी दिनों में लोगों को यीशु मसीह की पहचान क्यों नहीं हो रही? क्यों लोग यीशु को पहचान नहीं रहे? योना के दिन उसके पहले बाप में लिखा है, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। आज भी बहुत सारे, मैं शुक्र करता हूँ अगर बहुत सारे निजात याफ्ता लोग बैठे हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन अब भी आज भी हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाकर वैसे गुनहगार वापस लौट गए, तो मैं समझता हूँ हमारे हजारों क्रिसमस के केक काटने का कतन कोई फायदा नहीं अगर ये जिंदगी यीशु को नहीं देती, अगर अपने गुनाह को नहीं छोड़ा। बल्कि यहाँ तक होता है, कुछ लोगों ने तो प्लान किया होता है कि क्रिसमस के दिनों में गुनाह करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो सोच के रखते हैं कि गुनाह करेंगे 12वें महीने, जबकि गुनाहों को माफ करने वाला इस दिन पैदा होता है। लोग सोच कर बैठे हैं 25 दिसंबर को गुनाह करेंगे, और उसके जन्मदिन पर गुनाह करने का फैसला करते हैं जो गुनाहों को माफ करने और गुनाहों के लिए अपनी जान देने आए हैं। ये दिन जिसकी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं, वो गुनाहों को माफ करने वाला है, वो मखलसी देने वाला है, वो छुटकारा देने वाला आया है, वो मुआफ करने वाला आया है, वो खुदा से इंसान का मिलाप करवाने आया है। अगर हम गुनाह करेंगे तो उसके जन्मदिन का कोई फायदा नहीं, हमारा खुदा से मिलाप ही नहीं हुआ तो फिर क्रिसमस क्या हुआ? हमने तौबा नहीं की तो फिर क्रिसमस क्या हुआ? हम अपनी गुनहगार जिंदगी से बाज गए तो क्रिसमस क्या हुआ? ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई मीना बाजार नहीं है, ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। This is the time of salvation. निजात का वक्त है, निजात की गुफ्तगू करनी है, निजात की बात हमने करनी है, निजात को हमने पाना है, और हम उसे पहचान नहीं पाते। पर शमौन वो है जिसको रूह कुदस ने आगाही दी थी। मेरे साथ रहिएगा और मिलकर कहिएगा, शमौन वो है जिसको रूह कुदस ने आगाही दी थी। क्या आगाही दी थी? सुनिए, जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले मरेगा नहीं। किसको ना देख ले? यीशु मसीह को तू देख नहीं ना लेगा तब तक तुझे मौत नहीं आएगी। ये एक बुजुर्ग शमौन से कहा गया था, जिस पर पाखरू था, जो रास्तबाज था, जो खुदा तरस था। उसको खुदा के पाखरू ने, हॉली स्पिरिट ने कहा था, जब तक तू खुदावंद के मसीह को, यीशु को, निजात दिंदा को देख डाले, तेरी मौत वाकई नहीं होगी। आपको मालूम है आज हमारे प्यारे बथेरे जो यीशु मसीह को जाने बगैर जिनकी मौत वाकई हो चुकी हुई है, वो यीशु को अपने जीते जी नहीं पहचान सके, वो यीशु को अपने जीते जी नहीं समझ सके, वो यीशु को जीते जी कबूल नहीं कर सके। लेकिन इस शख्स को कहा गया था कि तू मौत को देखेगा ही नहीं जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देखे। आइए जी उसके जन्मदिन पर एक कसद करते हैं, एक इरादा करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं, एक अहद करते हैं कि मैं भी जब तक इस दुनिया में हूँ, मरने से पहले मैं भी खुदा यीशु मसीह को मिलूंगा, मैं भी मसीह को कबूल करूंगा, मैं भी गुनाह को छोड़ूंगा। क्योंकि शमौन को ये कहा गया है, जब तक खुदावंद के मसीह को ना देख ले तू नहीं मरेगा। और बड़ी खतरे की, परेशानी की, खौफ की और बड़े अफसोस की बात है उन लोगों के लिए जो मसीह को जाने और देखे बगैर मर गए। मैं मुखातिब आप उन तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटे और बेटियों से जिन्होंने भी मसीह को कबूल नहीं किया। हमें अपनी ज़िंदगी के एक दिन और लम्हे का मालूम नहीं है,
तो इस क्रिसमस को ज़रा स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं, इस क्रिसमस को ज़रा रूहानी बना लेते हैं और इस क्रिसमस को यादगार बना लेते हैं, मेमोराइज बना लेते हैं, रिमेंबर रखने वाला बना लेते हैं। इस क्रिसमस को इस तरह से बेहतरीन क्रिसमस बनाते हैं कि आपकी ज़िंदगी का यादगार दिन दोहरे तरीके से हो जाएगा। एक तो मसीह का जन्म होगा और एक क्रिसमस पर मेरा भी नया जन्म हो जाएगा। हालेलुया, रूहानी तौर पर मैं पैदा हो जाऊंगा। काश के आने वाले दिनों में ये गवाहियां हैं कि क्रिसमस वाले दिन मैंने तौबा की थी, क्रिसमस वाले दिन मैंने नेसरे से पैदा हुआ था, क्रिसमस वाले दिन मैंने गुनाह छोड़ दिए थे। लेकिन मैं बता चुका हूं कि लोग तो प्लान करते कि गुनाह करना ही क्रिसमस दिन है। मंसूबा सारे साल का कि एक गुनाह ऐसा है जो हम क्रिसमस के दिनों में करेंगे। समझ रहे हैं सारे? मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप निजात पाएं। इस शख्स को कहा, आगाही दी रूह कुछ ने, जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले तू मौत को नहीं देखेगा। और वक्त आया, यीशु की पैदाइश हुई और यीशु जब 8 दिन के हुए, यीशु को हैकल में ले जाया गया और वो शख्स शमौन मुकद्दसा मरियम और यीशु से मुलाकात करता है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। यानी यीशु को, वो लड़का जो चरनी में पैदा हुआ, उसको अपनी गोद में ले लेता है और फिर वो खुदा की हम्द करता है। क्या करता है? खुदा की। असी को बच्चे चुकने कहते हैं फलाने वर्ग है, ओदे वर्ग है, नाक को दे वर्ग है, अखा दे वर्गी हैं, वाल उदे वर्ग हैं। लेकिन शमौन बच्चे को उठा के क्या करता है? खुदा की। इस बात को ज़रा, इसको भी हम सीख लें। जब आप बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए? खुदा की हम्द करनी चाहिए। शमौन ने ये किया है। अब जब वो हम्द करता है तो वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हुए। शमौन अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है क्योंकि उसने बड़ा खूबसूरत काम उसकी ज़िंदगी में हुआ है, बड़ा बाबरकत काम उसकी ज़िंदगी में हुआ है। कहता है, खुदा की हम्द करते हुए कहता है, ऐ मालिक, अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करते हैं। क्यों? खुदा ने तो कहा था कि जब तू खुदावंद के मसीह को ना देख ले तू मौत को ना देखेगा। पर शमौन कहता है, अब तू अपने खादम को सलामती से रुखसत कर दे। वो चाहता है कि अब मैं मर जाऊं। शायद उसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से, शायद खुदा का कॉल पूरा होने के लिए, शायद खुदा की ताबेदारी करने के लिए, खुदा के कॉल की तकमील के लिए, अब वो कहता है, खुदा अब तू सलामती से मुझे रुखसत होने दे। हुण मैनू जीण दी तमन्ना नहीं रह गई क्योंकि मेरे को, मैं उन्हें वेख लिया है जिहड़ा मैनू अबदी जीवन देने वाला। हालेलुया। क्या कहता है? अब तू अपने खादम को अपने कॉल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। बुलंद आवाज से कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। फिर बोलेंगे, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। यीशु मसीह इस दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया है। यीशु मसीह गुनाहों की मखलसी के लिए आया है। यीशु मसीह मेरा और आपका कफ़ारा बनकर आया है। यीशु मसीह मेरा और आपका फिदिया बनकर आया है। आज हम चरनी के गीत गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सितारे की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऊँटां दियां टल्लियां दी गल करने हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारी बातों का फ़ायदा उस वक़्त है अगर इस निजात को आप भी देख लें, अगर आप भी कह सकें कि खुदावंद अब मेरी आंखों ने तेरी निजात को क्या कर लिया है, देख। हम देखना नहीं चाहते। घर बैठे एलईडी अगे बैठे, मोबाइल अगे बैठे, जरा जा को दूर मसीह चैनल आ जाए, अगे कर देंगे, चैनल बदल लो। शादी पर आपकी जो लोग फिल्म बनवाते हैं ना, मूवी बनवाते हैं, लोग ही नहीं वेंदे। निकाह ते दुआ होण लगे इनू अगे कट दिओ, कलाम सुना इनू अगे कट दिओ। कदी भी किसी ने शादी वाली फिल्म च निकाह ते दुआ ही नहीं सुनी। मेरा ख्याल अपने निकाह की दुआ भी नहीं सुनी होनी। जदों आंदी अगे गल कहंदे इनू
अगे कर दो, हमने जहाँ देख सकेंगे खुदावन साढ़े असी कलाम दी वारे कहने नू अगे कर दो जनाब। जब वो भी अपने जलाल में आएगा, अपनी बादशाही में आएगा, और जब आपको आपकी खुशी होगी कि आप खुदा की बादशाही में जाएं, आपकी डिजायर होगी, आपकी विश होगी कि आप खुदा की बादशाही में जाएं, तो यीशु में कहेगा इन्होंने हुण किधर कर दियो, इन्होंने कर दियो दूसरे पासे जाना, क्योंकि ये निजात पाने वाले लोग नहीं है, ये निजात में दिलचस्पी नहीं रखते, ये यीशु को देखने में दिलचस्पी नहीं रखते। धर्मपुरा से कुछ लोग गए हैं, हम तालियां बजाकर उन्हें वेलकम करते हैं। जिनमें बिलखसूस खुदावन की परस्तार बेटी बहन सबा आरिफ, हम उनको भी तालियां बजाकर वेलकम करते हैं। बस खास है अगले 5 मिनट मैंने दे दो ताकि मैं अपनी गल कंप्लीट कर सकूं। मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपनी शादी की फिल्म पर भी कलाम आगे निकाल देते हैं, दुआ आगे निकाल देते हैं, तो हम खुदावन की निजात को देख सकेंगे। सुनिए, खुदावन यीशु और उसकी निजात को देखने के लिए अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करें। मैं एक शख्स की बात आपको आखिर पे बताने लगा हूँ जिसका नाम जक्कई है। वो यीशु को देखने के लिए तगदो करता है। वो एक सरकारी मुलाजिम है, और जब उसे पता चलता है कि यीशु मसीह यरू के अंदर आ रहे हैं, तो अपने काम धंधे को छोड़कर वो यीशु को देखने के लिए चला जाता है। किसको छोड़ के जी? अपनी जॉब छोड़कर जाता है, अपनी जॉब को छोड़कर जाता है। आज बड़े लोग हैं जो यीशु मसीह को इसलिए नहीं मिलते, चर्च इसलिए नहीं जाते, उनके पास टाइम नहीं होता है, उन्होंने नौकरी पे जाना होता है, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, इसलिए वो यीशु को नहीं देख पाते। पर जिनके दिलों में यीशु मसीह की मोहब्बत है, वो जक्कई जैसे लोग अपने काम को, ड्यूटी को ऑफ करके यीशु को देखने का वक्त निकालते हैं। आज लोगों के पास वक्त नहीं है यीशु मसीह को देखने का, दिलचस्पी नहीं है उनके दिलों में, लेकिन जक्कई यीशु के लिए वक्त निकालता है। जब देखने की कोशिश करता है, भीड़ बड़ी है, लोग कदावर हैं, लंबे लंबे कद के लोग हैं, और जक्कई का कद छोटा है, वो देख नहीं पाता। किसी ने बताया यीशु 7 वाली गली से होकर गुजरने जा रहे हैं। वो एक दरख्त पर चढ़ गया और यीशु को देखने के काबिल हो गया, और उसने यीशु को देख लिया। शमौन ने भी यीशु को देख लिया, जक्कई ने भी यीशु को देख लिया। खुदा करे आज इस बात पे बैठी हर एक जिंदगी आज रात मेरा यीशु आप सबको दिखे। आमीन। यीशु आप सबको दिखे और आप भी कह सके मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। इसी ईमान के साथ कि ये क्रिसमस आपके लिए बड़ा स्पिरिचुअली जॉयफुल हो, शादमानी का क्रिसमस हो, और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ जिस किसी ने इस क्रिसमस पर गुनाह करने का फैसला किया था, मैं इसको फिर मुनादी कर रहा हूँ कि वो तो गुनाहों को माफ़ करने आया है, और हम उसके जन्मदिन पर गुनाह करने की सोच रख के बैठे हुए हैं। असी वो वाला गुनाह करांगे, असी वो वाला गुनाह करांगे क्रिसमस दिन, पैसे पा के कर लांगे, अद्धे पा लांगे, चार्ज नहीं रल जावांगे। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, वो गुनाहों को माफ़ करने आया था और हम उसके जन्मदिन पर गुनाह करने का इरादा करते हैं। मेरी दुआ है खुदा आप और आपकी नस्ल को, न्यू गार्डन की कलीसिया को अपनी निजात का मुकाशफा दे, और ये क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन का क्रिसमस भी हो, और आपकी रूहानी पैदाइश का। आपकी तारीख लिखी जाए कि मैं 25 दिसंबर को तौबा की, मैंने 25 दिसंबर को बपतिस्मा लिया, ये यीशु मसीह का भी जन्मदिन है और मेरा भी रूहानी जन्मदिन। इसी बात के साथ आइए अपनी आंखें बंद करें, दुआ के लिए अपने सिरों को झुकाएं। बड़ी संजीदगी, मेरी आंखें खुली हैं और मैं देख रहा हूँ आप में से कितने लोग अपने आप को इस बात के लिए खुदावंद को पेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप दुआ करें, हो सके तो अपने हाथ उठाकर दुआ करें। और देखिए, अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप गुनाह का सोच रहे थे इन दिनों के अंदर, आज तो गुनाहों को माफ करने वाला पैदा हुआ है, और हम गुनाह करने का इरादा कर बैठे हैं, हम गुनाह करने की सोच लगा बैठे हैं।
वो इसराइल की तसल्ली, वो खुदावन का मसीह, वो खुदावन की निजात, वो गुनाहों को माफ करने वाला। मेरे भाई मेरी बहन, अपना जीवन उसे दान कर दे। वो तेरी जिंदगी का राखा है, वो कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं, न उसकी आंख में झपकी आती है। वो तेरा मुहाफिज है, वो तेरी नस्ल का खुदा, तेरे बच्चों का खुदा, तेरे बेटों बेटियों